बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले दिनों हमारा पूरा इलाका एक दुख, दर्द और अजियत में मुब्तला रहा। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि हमारे गांव में एक नौजवान, फैसल नामी नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी और वो 9वीं जमात का तालिब इल्म था। कहने को तो ये बड़ा आसान है, लेकिन ये तकलीफ़ या जिस दर्द, जिस अजियत से मैं ये बात कर रहा हूँ, वो ये मैं ही समझ सकता हूँ। एक बेगुनाह नौजवान को कत्ल करना ये बहुत बड़ा वाक़या था हमारे इलाके में, क्योंकि इंसान अगर सोचे तो ये इंसानियत नहीं है, ये दरिंदगी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि दरिंदे भी हमसे बेहतर है। उसकी एक बुनियादी रीज़न ये है कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि दरिंदों ने अपनी ही हम नस्ल को मारा हो। वो अगर मारते भी होंगे, शिकार भी करते होंगे, तो किसी दूसरे जानवर का करते होंगे, अपनी नस्ल को वो नहीं मारते। हमारे यहाँ आप देखें, ये एक बड़ी रिवायत सी बन गई है, एक कल्चर बन गया है कि हम छोटे बच्चों को कत्ल करते हैं, मासूम बच्चियों को कत्ल कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं। पता नहीं इंसान किस नहज में पहुंच गया है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। इंसान का दिल लरसता नहीं होगा जब वो किसी अपने से छोटे बच्चे को, अपने से छोटी उम्र के बच्ची को वो मारता होगा, उसका गला घोंटता होगा, उस पर फायर करता होगा, उसको अजियत दे के मारता होगा। इंसानियत नहीं चीखती होगी? क्या फरिश्ते इस मंजर को देख के तकलीफ़ में नहीं होंगे और वो अल्लाह से सवाल नहीं करेंगे क्या इसी दिन के लिए इंसान को पैदा किया गया है? क्या यही वो इंसान है जो अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है, जो इंसानियत के मेराज से गिर जाता है? इंसान तो इसलिए अशरफुल मखलूक़ात कहलाया गया कि उसको अकल की वजह से तमाम लोगों के ऊपर, तमाम नस्लों के ऊपर, तमाम नस्लों के ऊपर तरजीह दी। अगर वो इस अकल से ही काम नहीं लेता और वो दरिंदों से भी गिर जाता है, फिर तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इसमें ज़्यादातर मैं कसूर इस माशरे को इसलिए देता हूँ कि हमारे यहाँ वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करते हुए नहीं सोचते। मेरा बच्चा घर से बंदूक उठा के घर से बाहर लेके जाता है और मैं उससे ये सवाल नहीं करता कि ये बंदूक आप क्यों लेके जा रहे हो, आपकी किससे दुश्मनी है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ बंदूक लेके फिरते हो। मैं उससे कभी सवाल नहीं करूँगा। मेरा बच्चा किसके साथ बैठता है, किसके साथ उसकी सोहबत है, किसके साथ उसका उठना बैठना है, ये मैं कभी नहीं सोचूंगा। मैं सुबह से शाम तक तो काम करूँगा, लेकिन अपने वालिदैन, अपने बच्चों के ऊपर मेरी नज़र नहीं होती। मेरा बच्चा किस माशरे में, किस इंसानों के किन के साथ बैठता है, क्या करता है, उसकी एक्टिविटी क्या है, ये हमारी नज़रों में नहीं होती। माशरा इस नहज पे पहुंच गया है। हमारा ज़िला जो बड़ा पुरअमन ज़िला हुआ करता था, ज़िला करक, जो अपने अमन की वजह से बड़ा मशहूर था, जहां दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हुए, जहां दूसरे नहीं हुए, जहां तालीम बड़ी आम थी, वहां पे ये वाक़यात आपको अब अक्सर मिलते हैं। देखते हैं कि लोग घरों में घुस जाते हैं, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर देते हैं, औरतें मारी जाती हैं, बच्चियां मारी जाती हैं, बच्चे मारे जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तरबियत ख़त्म हो गई है। मादा परस्ती इतनी हो गई कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपने अपने कामों में इतनी मसरूफ़ होते हैं कि अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता हमारे पास। हमारी नस्ल, मैं अपने गाँव की अगर मिसाल आपको दूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आइस जैसे नशे में मुब्तला हो गए हैं और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। घर लूटते हैं, जो हमारे यहाँ ये चीज़ थी नहीं कि कभी रात को डकैती हो जाए या किसी की बात, किसी कोई चीज़ चोरी हो जाए, ये बड़ी आम हो गई। अब ये वीडियो करने का बुनियादी मकसद मेरा ये था, क्योंकि मेरे दिल में गुबार सा था और मैं चाह रहा था कि मैं किसी तरह इसको निकाल लूँ, किसी तरह अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचा सकूँ कि खुदारा इस माशरे पर रहम कीजिए। अल्लाह की हुजूर जब पेश होना हो तो कम से कम अपने गुनाह लेकर हम पेश हों। ये ना हो कि मैं सारी दुनिया के वबाल अपने सर पर डाल के पेश हूँ। कम से कम ये है कि मैं अल्लाह को अपने अमाल का जवाब दे सकूँ। ये ना हो कि 1000 लोगों का गुबार, 1000 लोगों का बोझ मेरे सर के ऊपर हो। खुदारा इस माशरे को अमन का गहवारा बनाए, अपने बच्चों के लिए कुछ टाइम दे। और अगर हमारे यहाँ कोई गलती करता है, हम किसी को गलत सोहबत में बैठता हुआ देखते हैं, तो कम से कम ये हमारी जिम्मेदारी कि उसके वालिदैन को ये बता दें, या और नहीं तो कम से कम पुलिस को बता दें। इस माशरे को अमन का गहवारा बनने दें। अब देखें, बच्चा तो चला गया, उनके वालिदैन के ऊपर क्या बीतती होगी। 15 साल जिन्होंने परवरिश की, गरीब लोग थे, मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके उसको पाला, जो उनके बुढ़ापे का आसरा बनने जा रहा था, आज उन्हीं बूढ़े हाथों से उनको दफन किया। खुदारा अपील करता हूँ तमाम दोस्तों से, तमाम माशरे से करता हूँ, इस मुल्क से करता हूँ, तमाम दुनिया से करता हूँ कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने बच्चों को किसी और का खून ना होने दें। खुदारा अमल कीजिए इस बात पे, खुद जिए, दूसरों को जीने दें। जज़ाकल्लाह।